नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो आपके सभी प्रतियोगिताओं में बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो कपड़े धोने की मशीन होती है दोस्तों, वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे घर्षण बल कहते हैं। नेक्स्ट है, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लावमान होती है? तो वो होती है पृष्ठ तनाव के कारण प्लावमान होती है। नेक्स्ट है, किसमें निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, वो किया जाता है रॉकेट में। नेक्स्ट है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। जो तेल का पृष्ठ तनाव होता है दोस्तों, वो पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों, वो सिस्मोग्राफ होता है। भूकंप की तीव्रता होती है जो सिस्मोग्राफ से मापी जाती है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो फाउंटेन पेन होती है वो केशिका क्रिया पे काम करता है। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण है। तो जो पवन की गति को मापने वाला उपकरण होता है दोस्तों, वो एनीमोमीटर होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो किसका संकल्पना देता है? जड़त्व का। नेक्स्ट है, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन का सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है वो न्यूटन के तृतीय नियम पे काम करता है। नेक्स्ट है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो बादल होते हैं दोस्तों, वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? तो ये पास्कल के नियम पे कार्य करता है। अगला है दोस्तों, मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो वो क्या है? सौर ऊर्जा। विद्युत का जो स्रोत होता है, सबसे पुराना स्रोत, वो सौर ऊर्जा है दोस्तों। अगला है, गैस का घनत्व तो अधिक होता है। तो क्या होता है? कम तापमान और उच्च दाब पर गैस का घनत्व बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य की जो पेशियां होती हैं, उसको अध्ययन करने के लिए सार्कोलॉजी कहा जाता है उसको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A1 एग्ज़ाम स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ साइंस के इम्पोर्टेंट 35 क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो कपड़े धोने की मशीन होती है दोस्तों, वो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? तो जो पृथ्वी का अपना वायुमंडल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। नेक्स्ट है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो जो ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाला बल होता है वो घर्षण बल होता है। नेक्स्ट है,
एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर इसके कारण प्लावमान होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण प्लावमान होती है। नेक्स्ट है, किस में निम्न तापमापी इंजन का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है रॉकेट में। नेक्स्ट है, तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से बहुत कम होता है। नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जो भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों, वो सिस्मोग्राफ होता है। नेक्स्ट है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो जो फाउंटेन पेन होती है दोस्तों, वो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट है, पवन की गति को मापने वाला उपकरण क्या है? तो जो पवन की गति मापने वाला उपकरण होता है दोस्तों, वो एनीमोमीटर होता है। नेक्स्ट है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है, तो किसका देता है? वो जड़त्व का। नेक्स्ट है, किसका अधिकतम द्रव्यमान होता है? तो न्यूट्रॉन का अधिकतम द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट होता है दोस्तों, वो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो जो बादल होते हैं दोस्तों, वो निम्न घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है, द्रव चालित ब्रेक किस के नियम पर कार्य करता है? तो जो द्रव चालित ब्रेक होते हैं दोस्तों, वो पास्कल के नियम पे कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो जो मानव को विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप होता है दोस्तों, वो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट है, गैस का घनत्व अधिक होता है। तो गैस का घनत्व अधिक क्यों होता है दोस्तों? कम तापमान और उच्च दाब पर गैस का घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य की पेशियों का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन सार्कोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है, रुधिर के सीरम एवं रुधिर से संबंधित अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? सीरोलॉजी। नेक्स्ट है, अस्थि के कंकाल का अध्ययन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज की थी। तो जो पॉजिट्रॉन था दोस्तों, उसकी खोज किसने की थी? एंडरसन ने की थी। नेक्स्ट है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें निकलती हैं दोस्तों, उससे रक्षा, पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत करती है। नेक्स्ट है, डायनमो का आर्मेचर बना होता है। तो जो डायनमो का आर्मेचर किसका बनाता है दोस्तों? इस्पात से बना होता है। नेक्स्ट है, सोना का अपेक्षित घनत्व है। जो सोना का अपेक्षित घनत्व होता है दोस्तों, वो 19.30 होता है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो जो रेडियोधर्मिता की खोज किया था दोस्तों, वो हेनरी बैकुरल ने किया था। नेक्स्ट है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? मूसला जड़ें। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो उस सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो जो सूर्य की तीव्रता मापने वाला उपकरण होता है दोस्तों, वो एक्टियोमीटर होता है। नेक्स्ट है, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया था? तो जो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था, वो आइंस्टीन ने दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है।
तो जो शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है दोस्तों, वो आयरन की कमी से उपयुक्त होता है। नेक्स्ट है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, तो जो नींबू में पाया जाता है अम्ल, उसको क्या कहते हैं? साइट्रिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक है, तो जो वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78.03%। नेक्स्ट है दोस्तों, गैसोहाल बनता है, तो गैसोहाल किससे बनता है? पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो अंधापन होता है वो विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, तो शरीर की सबसे जो बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर होती है। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, जो कान में पाई जाती है। नेक्स्ट है, अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता को दूर होती है, तो जो अस्थाई तथा अस्थाई कठोरता होती है वो सोडियम कार्बोनेट से दूर होती है। दोस्तों आज का सवाल है, क्षार लिटमस को करता है, तो क्षार लिटमस को क्या करता है? काला, सफ़ेद, नीला तथा बैगनी। दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर दोस्तों आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।